कितना नंबर तक आ गए थे? देखो, चाय का व्यवस्था कर भाई, गोली लेकर आएगा, ताकि नींद हमको लग रहा है। चाय अगर चलेगा तो काम चलते रहेगा। आज फिर चाय पीना पड़ेगा लगता है। हम्म। एक ठोस बेलनाकार धातु जिसका डायमीटर 14 सेमी और ऊंचाई 15 सेमी है, पिघलाकर इसे एक ठोस तार बनाया जाता है जिसकी लंबाई 60 मीटर हो। तो बताइए तार का व्यास क्या होगा? आप सबसे पहले ये देखिए, आपके पास एक बेलन है और इस बेलन की व्यास है 14। ठीक है, अब ध्यान से देखो पहले, बेलन का व्यास अगर 14 है तो त्रिज्या क्या होगा? 7 हो जाएगा। साथ ही साथ इस बेलन की लंबाई कितनी है? देखिए, इसे पिघला कर एक तार बनाया जाना है और तार की लंबाई क्या होगी? अब ये देखिए, तार की लंबाई, तार का मतलब ही बेलन ही होता है। ये आपका 60 मीटर है। ठीक है, 2 सेमी में इंफॉर्मेशन दिया है, 1 मीटर में दिया है। आजा चलिए देखते हैं। अब मेरे दोस्त है, चुप रहिए ना, काय अल्लाह कर रही हैं। इसके रेडियस को एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब चूंकि ये पिघला के वो बनाया है, तो अगर इसको पिघला करके ये बनाएगा, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? तो पाई 7 का स्क्वायर 49, इस सेमी है तो सेमी स्क्वायर हो जाएगा, इंटू ये हमारा एच 15 सेमी हो गया, बराबर पाई आर स्क्वायर 60 मीटर। तो 60 अगर मीटर दिया है तब तो ये 6000 सेंटीमीटर हो जाएगा। आइए देखिए, पाई से पाई, पाई से पाई गया, सेमी से सेमी गया। ठीक है, और मेरे दोस्त 15 चौको 400 हो जाएगा। ये हमारा 49 सेमी स्क्वायर, उधर से आएगा 400 एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर हो जाएगा 7/20 क्या? सेंटीमीटर। अब सुनिए, आंसर है मिलीमीटर में, तो ये मिमी में आंसर है, एमएम में आपको पता है मिली सेंटी डेसीमीटर, तो मिली सेंटी का मतलब होता है 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर। तो सिंपल सी बात है कि 1 सेंटीमीटर में अगर 10 mm होता है, तो बताइए इतना सेंटीमीटर में क्या होगा? 1 सेंटीमीटर में 10, तो इतना सेंटीमीटर में, तो मेरे दोस्त 7/20 और गुने फाइनली 7/2 mm। तो 7/2 mm ही तो इसका रेडियस हो गया, लेकिन हमको तो व्यास चाहिए। तो अगर व्यास चाहिए होगा तो सीधा सीधा x नहीं होगा, 2x होगा। तो 2 × x का मान 7 यानी कि हमारा 7 mm हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का 7 mm, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हो गया होगा।
हो गया, 82 निकाले हैं। 7/2 x का मान आया है, x रेडियस है, व्यास होगा 2x, 2 गुने त्रिज्या ही व्यास होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। अब आप इसको देखिए, एक अनियमित आकार वाले पत्थर का आयतन मापने के लिए मीटर ने, अरे 1 मिनट को, पानी से भरे हुए 5 डायमीटर वाले डब्बे में पत्थर को रखा गया। यदि डब्बे में पानी का स्तर 10 सेमी से बढ़कर 17 सेमी हो गया तो पत्थर का आयतन क्या होगा। अब देखिए सर, सबसे पहले तो हमें यह समझना है, टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलरली शेप्ड स्टोन, पता नहीं क्या उसकी आकृति थी पत्थर की, मतलब भी नहीं है। अब हमें कह रहा है कि मेटर प्लेस द स्टोन इन 5 सेमी डायमीटर बॉक्स फिल्ड विथ वाटर, if the water level is in the box is 10 semi, increase from 17 semi, ठीक है। it becomes, so what is the volume of a stone, ये बहुत आसान है। ओके, वो क्या, एक पत्थर की क्या आकृति है मुझे नहीं पता, अब कैसी आकृति है मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे पता ही पत्थर है। इसको एक अर्धव्यास के साथ हाइट, अर्धव्यास के साथ हाइट है, इस वक्त ये सिलेंडर है क्योंकि हम सिलेंडर ही पढ़ रहे हैं, हालांकि सिलेंडर वन इस वर्ड इसमें मेंशन करना चाहिए था। तो अब ये देखिए, एकदम ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर की जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर है, और हमें ये कहा कि कुछ पानी इसमें पहले से भरा हुआ था। कुछ पानी पहले से भरा हुआ था 10 सेंटीमीटर तक। अचानक क्या हुआ, वाटर लेवल में इंक्रीज हुआ, जैसे ही वो पत्थर इसमें डाले तो वाटर लेवल कितना हो गया, 17 हो गया। अब हम आपसे ये पूछते हैं, यदि 10 से 17 हो गया इसका मतलब इंक्रीज कितना हुआ, 7 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ। अब देखिए, कोई भी पानी कितना ऊपर उठेगा, तो आप जो उसमें एलिमेंट डाल रहे हैं वो जितना जगह छेकेगा उतना ही पानी ऊपर उठेगा, तो ऊपर उठे पानी का आयतन डाले गए पत्थर के आयतन के बराबर होगा। तो सीधे कहिए, अगर हम डाले गए पत्थर के आयतन का बात करेंगे, पत्थर का आयतन वॉल्यूम, तो बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा आपके बेलन का आयतन। बेलन का वॉल्यूम लेना है लेकिन कितना सेंटीमीटर हाइट का, आपको सिर्फ और सिर्फ इसी बेलन से मतलब है, पहले कितना पानी था उसे कोई मतलब नहीं है, कितना पानी ऊपर उठा है। जो पानी ऊपर उठेगा यानी ऊ पत्थर आके उतना ही जगह छेका है, जितना ऊ पत्थर जगह छेकेगा उतना पानी ऊपर उठेगा। तो 7 सेमी हाइट वाले बेलन का आयतन किसके बराबर होगा, पत्थर के आयतन के बराबर होगा। 22/7 आर स्क्वायर एच, 5 सेमी का स्क्वायर इंटू 7 सेमी, 7 से 7 गया, 25 दूनी 50, 50 5 55, इतना सेमी क्यू, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बिहार एसएससी में एक लड़का बोल रहा है कि नंबर सिस्टम छूटा हुआ है। बिहार एसएससी में नंबर सिस्टम कुछ पढ़े नहीं किए हैं। अरे बिहार एसएससी में नंबर सिस्टम कुछ पढ़ाए ही नहीं है। देखिएगा थोड़ा सा टॉपिक उलट करके, ताकि पता चले कि बिहार एसएससी वाला ऐसा काहे कब मैसेज किया था। हमारे स्मरण में जहां तक है, हमको याद है कि रिमाइंडर थ्योरम नहीं हुआ था।
एलसीएम एचसीएफ करा ही दिए, फैक्टर हो ही चुका था, एपीजीपी करा ही दिए थे हैं। फिर भी हम चेक कर लेंगे, देखिएगा टॉपिक कौन कौन सा हुआ है। जो बचेगा लपेट देंगे। हो गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको देखिए। 10 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, 10 सेमी हाइट और 7 सेमी डायमीटर वाले सिलेंडर के दोनों सिरे से जुड़े गोलार्ध का व्यास समान है, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखो, ये आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है। आपसे कहा इसके इस व्यास, इसके इस बेस पर भी एक हेमिस्फेयर और इस बेस पर भी एक हेमिस्फेयर, एकदम सेम डायमीटर वाले, सेम डायमीटर वाले हेमिस्फेयर दोनों सिरा पर अगर बना दिया जाएगा, तब तो आप ये जानते हैं कि जितना इसके बेलन का त्रिज्या होगा उतना ही अर्धगोले का त्रिज्या होगा। 7 सेमी व्यास बोला है, तो जिसका व्यास होगा 7 उसकी त्रिज्या होगी, साथ ही साथ सिलेंडर का हाइट कितना है? चलिए, अब हमें ये बताइए कि अगर हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, तो मेरे दोस्त रुको, कहने के लिए पृष्ठीय जरूर होगा। आप वक्र पृष्ठ बोलिए, कुल पृष्ठ बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सरफेस एरिया बोलिए, टोटल सरफेस एरिया बोलिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमें जो पार्ट दिखेगा बस उसका हम जोड़ते चले जाएंगे। तो बताइए, सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां से यहां तक साफ होगा 2 पाई आर स्क्वायर, फिर बेलन साफ करेंगे 2 पाई आर एच, फिर नीचे वाला अर्धगोला साफ होगा तो फिर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्या यहां पर इस बेलन और इस अर्धगोले का बेस आपस में चिपका हुआ है? इस सिलेंडर और इस हेमिस्फेयर का बेस चिपका हुआ है, तो ना इसका बेस साफ करना है ना इसका बेस साफ करना है, इसलिए बेस इंक्लूड ही नहीं हुआ। 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर। फाइनली हमारा हो गया 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर। अगर हम 2 पाई आर कॉमन भी ले लेते हैं, यहां पर एच और यहां पर 2 आर हो जाएगा। 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7/2 है, एच हमारा 10 और 2 गुना त्रिज्या 7/2 है। हम देख रहे हैं 2 से 2 चला गया, 7 से 7 भी चला गया, फाइनली हमारा 22 हो गया। और ये 2 से 2 कटेगा, ये हमारा 17, 17 दूनी 34 और 34 और 3 कितना? 37। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 में डायमीटर है 5, अर्धव्यास को डायमीटर नहीं कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। बेस का ये डायमीटर का आधा है, और डायमीटर का आधा क्या कहलाता है? रेडियस। अपना मन से कुछ नहीं समझना है। हम्म, हो गया होगा।
हटा दें? आइए इसको देखते हैं। कल वाला बोर्ड पीडीएफ नहीं मिल सकता क्योंकि कल की क्लास लाइव थी नहीं, और मैं बोल दिया था बीच में ही, जो लिखा ही नहीं गया तो उसका बोर्ड पीडीएफ कहां से मिलेगा? परसों वाला तो मिल ही गया, आज जो होगा वो मिल जाएगा। हाँ देखो, एक खोखले बेलन की लंबाई 84 सेंटीमीटर है और उसका बाह्य व्यास 32 सेंटीमीटर और आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर। बेलन के पदार्थ का जो वजन है वो 10 ग्राम प्रति सेमी स्क्वायर है। बताइए बेलन का वजन क्या होगा? सबसे पहले मेरे दोस्त ये सुनो, एक सिलेंडर है आपके पास, ये रहा सिलेंडर, और उसमें भी एक खोखला है, खोखला। एकदम ध्यान से किसी भी चीज को समझना है। अब मेरे दोस्त इसमें आप देख रहे हो कि बाहरी जो डायामीटर है वो 32 है, तो बाहरी डायामीटर अगर 32 है ना, तो बाहरी त्रिज्या हो जाएगा 16। अंदर वाली डायामीटर अगर 24 है तो अंदर वाली त्रिज्या हो जाएगी 12। हमें ये भी कह दिया है कि इस बेलन की ऊंचाई कितना है? 84 सेमी। ठीक, आपको याद है आज ये मांग किस चीज का रहा है? ये अंदर में दूध रखने की बात नहीं कर रहा है, कह रहा है कि ये बेलन जिस मेटल का बना है उस मेटल का वजन क्या होगा। तो जिस मेटल का ये बना है, तो मेटल तो चारों तरफ मोटाई के फॉर्म में रहता है, इसके लिए बाहरी आयतन में से अंदर वाला आयतन घटाना होगा, है ना? घटाना होगा। गेट लगा दीजिए। पदार्थ का वॉल्यूम पाई बाहरी स्क्वायर आर एच माइनस पाई छोटी आर स्क्वायर एच। पाई कॉमन लेंगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और साथ में क्या रहेगा? एच। पाई को 22/7 लिखिए। ये एक्चुअल में, सुन लीजिए पहले, एक्चुअल में है क्या? आर प्लस आर इंटू आर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस, और मेरे दोस्त इंटू में क्या है? एच। अब बैठाइए मान, आर प्लस आर तो 16 प्लस 12, आर माइनस आर तो 16 माइनस 12, इंटू ऊंचाई 84 सेंटीमीटर। अब देखिए ये 84 सेंटीमीटर आपको दिख रहा है। अभी जो आपने निकाला है ये पूरे मेटल का आ गया वॉल्यूम, और मेटल का जब आप वॉल्यूम ले आए हैं तभी आप सेमी क्यों में लाए हैं, और इसको बदलना किस में है? अब देखिए कैसे बदलेगा। सबसे पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना है? जब 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 10 ग्राम है, तो मेरे दोस्त इतना सेंटीमीटर क्यूब का वजन क्या होगा? 7 चौको 28 ना, तो ये यहाँ पे 22 22 चौके 88, 22 अठे 176, 176 और 8 184, और 4 चौको 16, इतना सेंटीमीटर क्यूब। 16 अठे 128, 16 चौके 64, 64 और 12 76, 16 अठे 128, 7 135, 16 एकम 16, 16 और 13 कितने? 29, और साथ में 10 से गुणन करना है। इसे में क्यों आया है? ये जानते हैं इसका मतलब क्या है? 10 ग्राम प्रति सेमी स्क्वायर का मतलब है 1 सेमी क्यूब का वजन। जब 1 सेमी क्यूब का वजन 10 ग्राम, तो इतना सेमी क्यूब का वजन क्या होगा? 29,568 था ना,
एक जीरो बढ़ जाएगा, इतना ग्राम आ जाएगा और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस पर रुकिए ना, ये तो अभी हमारे पास आया है ग्राम में, जबकि ऑप्शन है तो ग्राम को अगर केजी में बदलना है तो 1000 से भाग देना होगा, तो 295.68, जीरो का तो कोई मतलब ऐसे भी नहीं है, तो इतना मेरे दोस्त आपका केजी हो जाएगा। यानी आपने देख लिया यहाँ पे 295 और 68 इतना केजी। देखो मैं बार बार बीपीएससी के अंदर जो भी क्वेश्चन हमारे सामने रहता है मैं उसको पहले पूरा सॉल्व करता हूं और तब आपको आंसर बताता हूं। अगर ऑप्शन से आंसर बनाया जा सकता है ऑप्शन पुट करके वहां तो ठीक है, लेकिन डीएस वेस लगा के अगर काम चलाओगे ना तो कई बार यूनिट डिजिट सेम और डीएस मैच होने के बावजूद भी तुम्हारा आंसर नहीं जाता है। आप कहोगे वो कैसे होगा? जैसे कि मान लो 15,625 है, वो लास्ट में 15 रहने देगा, लास्ट में 25 रहने देगा, ठीक है। आई जो 156 है ना उसको 165 बना देगा, तो तुम यूनिट डिजिट भी सेम हो जाएगा, सम ऑफ डिजिट भी सेम हो जाएगा, तो डिजिटल सम भी सेम, यूनिट डिजिट भी सेम, आंसर मार दोगे, जबकि रियलिटी में आंसर रहेगा ही नहीं, ठीक है, और वो आपका मैटर फंस जाएगा। तो इसीलिए यहां पर कंफर्म होना पड़ता है, कंफर्म होके लगाना पड़ता है। ये बीपीएससी है, ये रेलवे और एसएससी नहीं है। ये तीन ऑप्शन मैच नहीं किया तो चौथा आंसर हो जाएगा। हो गया, ठीक है। हो गए। आगे बढ़े जी। एक खोखले गोले के बाह्य और आंतरिक त्रिज्याएं व्यास इतना इतना है, इसे पिघलाकर एक बेलन का आकार दिया जाता है जिसके आधार का व्यास इतना है, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? सबसे पहले आप ये देखिए, आपके पास एक खोखला गोला है और खोखले गोले की बाहरी व्यास अगर 12 है तो मेरे दोस्त बाहरी त्रिज्या 6 होगी, कोई दिक्कत नहीं है, बाहरी त्रिज्या हमारा 6 हो जाएगा। आप देखो ना, अगर अंदर का व्यास 8 है तो अंदर वाली त्रिज्या 4 हो जाएगी। क्या हमसे मांग रहा है? हमें कह रहा है कि इसको पिघला के एक बेलनाकार आकार दिया गया, तो बताइए बेलन की ऊंचाई क्या होगी अगर बेलन का व्यास इतना है? अरे कोई बात नहीं, एकदम ध्यान से देखते चलिए। क्या है व्यास? व्यास 16 है तो त्रिज्या क्या होगा? 8 हो जाएगा। हमें इसकी हाइट पूछ रहा है ना, तो आप बताइए, आप जब एक 3D फिगर को पिघला के दूसरा 3D फिगर बनाएंगे तो दोनों का वजन क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। तो वजन सेम का मतलब वॉल्यूम सेम, गोले का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई मेरे दोस्त बड़ी आर क्यूब। बड़ी आर क्यूब कहने का मतलब 6 का क्यूब माइनस छोटी आर क्यूब, ये होता है खोखला गोले का आयतन, बराबर होगा बेलन के आयतन के पाई, हाँ 8 सेमी का स्क्वायर और इनटू। अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन का सारा यूनिट क्या है? जब सारा यूनिट सेमी में हो तो अगर हम यूनिट का डिस्कस नहीं भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए काम करिए। अब मेरे दोस्त यहां पर अगर हम काम करें थोड़ा सा तो पाई से पाई क्या होगा? 4/3, ये 216, 216 में 64, 216 में 64 घट जाएगा तो 100,
52, आप आराम से 152 लिख सकते हो, ये सेमी क्यू हो जाएगा। बराबर ये हमारा 64 और मेरे दोस्ती सेमी स्क्वायर इंटू एच, जो कटने कुटने वाला है काट कोट दीजिए। तो मेरे दोस्त यहां से हम ये देख पा रहे हैं कि 4 से कितनी बार में जाएगा, 4 से 16 बार में, और ये 7 और 1 8, 3 से तो कटेगा नहीं, लेकिन ये देख रहे हैं 16 से 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8 बचेगा 7, 8 9 72, सेमी स्क्वायर से 2 सेमी गया, तब तो 19 आए। देखो यहां पर आ जाएगा 6 बराबर कितने एच, तो ये हमारा होगा 3.6 18, बचेंगे यहाँ पर 1, 6 कम 6 बचेगा 4, 6 6 के 36, 6 6 के 36, जो लगभग 3.17 हो जाएगा। इतना सेमी ऑप्शन नंबर। काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पेशेंस रख के काम कीजिए, ये 3D है, मन उब जाएगा, मन करेगा छोड़ दें है, लेकिन रुकिए, धीरे धीरे पर दर परत आपके सामने सब कुछ आता चला जाएगा, हर लेवल के हर टाइप के क्वेश्चन। आज होगा तो अर्थमेटिक का क्लास ऑफलाइन रोकना होगा, ठीक है, नहीं तो फिर अगर फिजिकली गड़बड़ाया तो मामला गड़बड़ा जाएगा। आज का बाजार समिति का हो सकता है क्लास हम अर्थमेटिक का ऑनलाइन करा दें, आज भर सिर्फ, बाकी फिर तो कल मिलेंगे ही। सूचना डलवा देंगे क्लास के जस्ट बाद 2 घंटा पहले, स्थिति परिस्थिति के अनुसार सब कुछ किया जाएगा। हो गया ना, पढ़े, ठीक है, बढ़िए। बोलिएगा, हाँ देखो, एक गोले की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या की 3 गुनी है, बेलन की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या की 9 गुनी है। यदि बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और गोले के आयतन का संख्यात्मक मान बराबर हो तो बताइए बेलन का ऊंचाई क्या होगा। सबसे पहले मेरे दोस्त ये देखो, गोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या की 3 गुनी, ये गोला है, ये हमारे पास बेलन है। हमें कहा कि अगर बेलन की त्रिज्या को आप x मानते हैं, गोला की त्रिज्या उसका 3 गुना 3x हो जाएगा। बेलन की ऊंचाई त्रिज्या से 9 गुनी है, तो मेरे दोस्त मुझे ये बताओ, बेलन की जो खुद की ऊंचाई है वो त्रिज्या की 9 गुनी है, त्रिज्या x माने हो तो ऊंचाई क्या होगा। हमें कहता है कि सर यदि बेलन का कुल पृष्ठ एरिया गोले के आयतन के बराबर, तो गोला का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यू, तो हो जाएगा 27 एक्स क्यू। बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर और इंटू एच प्लस आर। अब यहां हम देख लें, अगर पाई से पाई क्या हो गया, खत्म हो गया, पाई से पाई खत्म हो चुका है, हरबराना क्या है, और 3 9 27, 9 चौके 36 एक्स क्यूब और बराबर ये हमारा 2 और 10 एक्स इंटू एक्स 10 एक्स स्क्वायर। यहां से हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जाएगा,
एगो x बच जाएगा। तो हम अगर यहां से x का मान निकालना भी चाहेंगे तो मेरे दोस्त ये x बराबर हमारा हो जाना है यहाँ पे 20/36 यानी 4/, अब 4/9 अगर हमारा आ चुका है x का मान, तो हमसे पूछा क्या है बेलन की ऊंचाई, और बेलन की ऊंचाई है कितना 9 गुने 4/, फाइनली हमारा होगा 4 इकाई, क्योंकि इसमें कोई पहले से अरे हुआ तो अब तू चुप रहो ना, हो गया, फोकस थोड़ी है, एक बार बोल दिया तो समझ गए। कोनो टेंशन नहीं आना है भाई। हाँ आओ, सिर्फ हिंट दिया हो गया, उतना तो जगह पता है कहां पर क्या लिखा हुआ है, जगह बताएगा पूरा है? उससे अच्छा आग अपने से लिख दो बोर्ड पर। हो गया, हो गया, ठीक है हटिए, खराब है पर आराम आराम से लिख रहा है, एक एक सॉल्यूशन तक लिख लेते हैं। अरे थोड़ा तो जोर घटा अपनों से कर लिया करो भाई। देखो 22 मीटर और 10 मीटर की आयताकार एल्युमिनियम शीट को इस तरह से बेलनाकार रूप में मोड़ा जाता है कि इसकी छोटी भुजा इसकी लंबाई बन जाती है, और इस तरह निर्मित बेलन का आयतन क्या होगा। अब देखो फिर फोल्ड वाला आ गया ना, देखिए देखिए ना ना ना, छोटी भुजा को लंबाई बनाना चाहता है, अब बेलन की लंबाई बेलन की ऊंचाई होता है। ये देखिए ये आपके पास आयत है ना, ये कह रहा है इसको ऐसे मोड़िए कि इसकी छोटी भुजा इसकी ऊंचाई बन जाए, तो छोटी भुजा तो चौड़ाई ना है, छोटी भुजा चौड़ाई है और आप क्या चाहते हैं ये हमारा ऊंचाई बन जाए। ये ऊंचाई तबे बनेगा जब लंबाई के अकॉर्डिंग मोड़िएगा, यानी ऐसे मोड़िएगा, जब ऐसे मोड़िएगा ना तो ऐसी स्थिति में आपकी जो छोटी भुजा थी वो ऊंचाई बन गई, और जो आपकी बड़ी भुजा थी वो सर्कल बन गई, नहीं बन गई। आइए ए मान लो कोई भी व्यक्ति हमसे कभी कुछ पूछता है या फिर कोई बात होता है, तो कोई भी जने ये मत सोचो कि हम कुछ भूल जाते हैं, हमें सब याद रहता है। हाँ बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। कल अगर हम होते, कल अगर यहाँ तो समस्याएं सॉल्व हो चुकी होती। कल 4-5 बच्चे के कुछ क्वेश्चन थे जिनका मैंने बारी बारी से फोटो ले लिया था और कहा था कि शाम वाली टेस्ट में उसको डाल के करा देंगे, तो हम भूले नहीं हैं, तुम टेंशन मत लो। आओ, ये मेरे दोस्त हमारे पास क्या है आयत है, इसको मोड़ना है। जब छोटी भुजा को हाइट बनाना है तो मोड़ना किसके अकॉर्डिंग है बड़ी भुजा के अकॉर्डिंग, इसको ऐसे मोड़ेंगे। अब ऐसे अगर मोड़ेंगे ये डायग्राम बन जाएगा ऐसे, ठीक है ना, ये डायग्राम बन जाएगा ऐसा, जिसके अंदर हम ये देख पाएंगे कि ये जो हमारा
यहां से यहां तक जो लंबाई था वही लंबाई यहां पर क्या बन गया है, सर्कल। यही जो लंबाई है वो यहां पर क्या बन गया है, ऊपर वाला लंबाई पूरा परिधि बन गया। तो यदि हम इस वृत्त की त्रिज्या को r मान लें तो इस वृत्त की परिधि क्या होगी, 2 पाई और r। और यही मेरे दोस्त कितना है, यहां से यहां 22 है, तो ये 22/7 ही रहा r बराबर हो गया 22। यहां से r का मान 7/2, ये हो गया 7/2। तो मेरे दोस्त जिसकी त्रिज्या 7/2 और ऊंचाई कितना 10, तो क्या करना है, वॉल्यूम लेना है ना। तो वॉल्यूम तो आप जानते हैं पाई r स्क्वायर h होता है, पाई r स्क्वायर करेंगे 7/2 का स्क्वायर 49 और इंटू h ना। तो h क्या देख रहे हैं, h हमारा 10 है, ये हमारा 10 हो गया। अब मेरे दोस्त यहाँ पर कटने वाला है 2 से 11 से 2 से 5 बार में, 7 7 49, 77 गुने 5, 7 5 35 और 35 और 3, ऑप्शन नंबर। हाँ हाँ 22 मीटर महज परिमाप ही नहीं, बेस का परिमाप होगा, पेरीमीटर ऑफ बेस। आपको तो हम दोनों बात बता दिए थे आयत में, किसी को धुरी बना के घुमा देने से वृत्त कैसे, बेलन कैसे बनेगा, और मोड़ देने से कैसे बनेगा। तो मोड़ने से बेलन बन चुका है, धुरी बना के भी हम घुमा दिए थे। अब हम आते हैं कुछ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे जो भी होगा करते रहेंगे। हो गया, ठीक है, बढ़िया। शंकु मत समझना, कोई शंकु बेलन नहीं है, सीधे 3D है। वो टाइपिंग बनाया है ना उस समय, वो बना दिया है ऐसे। वो सब कुछ मिला हुआ ही आपको मिलेगा, आगे तक चाहेंगे मिलते रहेगा, मिलते रहेगा, एक साथ ही रहेगा, है ना। ऐसा मत समझना इतने क्वेश्चन बेलन में होगा, ये सब हेडेक मत लेना। चलो काम करते हैं। तो ऐसे शंकु हैं जिनके आयतन का अनुपात 1:10 है, ऊंचाई का अनुपात यह है, तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। अब देखो रेडियस को हम r1 r2 मान लें, और दोनों की जो हाइट दिया है 2:5 दिया है, और मेरे दोस्त दोनों का जो वॉल्यूम दिया है ना, दोनों का जो वॉल्यूम दे रखा है वो हमारा 1:10 है। शंकु का वॉल्यूम 1/3 पाई r² h, और h कितना दूसरा 1/3 पाई r² h। तो बोलो दूसरा की त्रिज्या भी तो नहीं जानते हैं, और h कितना बराबर 1/10। यहां से देखें 1/2 से 1/3 पाई से 1/3 पाई गया, 5 दूनी 10, फाइनली r1/r2 का होल स्क्वायर बराबर ऊपर 1, आइए देखिए 2 दूनी 4। अब जैसे ही स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे ना, r1/r2 1:2, हम्म 16 घंटे एक स्लॉट में इसको निकाला जाएगा।
अब तो 9th-10th वाला तो शांत रहो। हाँ, मेहनत कीजिए जम के, क्योंकि 9th-10th में टकराव ज्यादा होगा। देखा नहीं था कितना कटअप चला गया था मैथ वाला का। हाँ, क्या? हाँ, ये देखिए देखिए, वो तो उसका डिसीजन है कि कब क्या करना है। जैसा वो करेगा उस अनुसार हम लोग चलेंगे। एक ठोस का आकार 2 सेमी त्रिज्या वाले एक शंकु पर लगाए गए उतनी ही त्रिज्या वाले अर्धगोले जैसा है। शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है, तो वॉल्यूम क्या होगा? तो ये हम डायग्राम सिर्फ बना देते हैं, बना आप लीजिएगा। अब ये देखिए हमारे पास एक शंकु है, ठीक है, ये रहा शंकु, और शंकु का ये अपना बेस है। एकदम ध्यान से देखिए, शंकु की का ये अपना बेस है। एक मिनट। और शंकु के बेस पर रखा हुआ ये हेमिस्फेयर है। हमें कह दिया कि देखो सर इसकी त्रिज्या कितनी है, 2 सेंटीमीटर। फिर वही बात लिखा कि हाँ, हमें लिखता है कि शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। तब तो त्रिज्या अगर 2 है तो ऊंचाई भी क्या हो जाएगी? तो सोचने वाली बात कुछ है ही नहीं। हमें वॉल्यूम निकालना है, तो अर्धगोले का वॉल्यूम तो यही होता है। शंकु का वॉल्यूम 1/3 पाई स्क्वायर एच हो जाता है। तो यहाँ से हमारा 2/3, हम पाई कॉमन ही कर लेते हैं। अगर हम पाई को कॉमन कर लें सीधा सीधा, यहाँ से 2/3 हो जाएगा। आर क्यूब, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। 1/3 और मेरे दोस्त आर स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी, ये भी क्या हो जाएगा? तो फाइनली यहाँ तो बात ये बन गया ना, पाई इस 16 क्या समस्या है? ठीक है, पाई कॉमन ले लिए। चलो, ये हमारा 16/3 और 8/3, ये 24/3। तो आंसर कितने हो जाएंगे? वेरी सिंपल है, आप आराम से बना सकते हो इसको। हाँ, तो पहले सिंपले वाला बताएंगे, उसके बाद तुरंत लेके आएंगे। फिर कल फ्राइडे है ना जी। और 5 घंटा उसमें से देंगे इसको, नंबर सिस्टम में से, शनिवार रविवार में। हो गया होगा। बड़े, ये देखिए, एक ठोस का आकार 2 सेमी त्रिज्या वाले एक शंकु पर लगाए गए, आगे बढ़िए, एक एक मिनट, एक शंकु का आयतन और वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है। एच और आर शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या को निरूपित करते हैं। तो 1/h² + 1/r² का मान क्या होगा? अब देखिए तो, शंकु का आयतन 1/3 πr² h, शंकु के वक्र पृष्ठ, शंकु के वक्र पृष्ठ पाई आर क्या है? एक मिनट, आप ये देखिए, ये हमारे पास एक शंकु है। अगर त्रिज्या को मेरे दोस्त आर कह दिया जाए और ऊंचाई को एच कह दिया जाए, तो क्या ये L बराबर √h² + r² नहीं होगा क्या? हो जाएगा ना? ठीक है, ये हमारा पाई आर से पाई आर को उड़ा दो ना, तो पाई आर हमारा एज इट इज हो गया। L के जगह पर तुम लिख सकते हो भाई h² + r²।
1/3 ये पाई आर स्क्वायर एच, तो आर स्क्वायर को आर इंटू आर एच तो कह ही सकते हैं, है ना। ऐसा हम क्यों कहे, ताकि पाई आर से पाई आर काटने में कोई आपको दिक्कत ना हो जाए। अब देखो करना क्या है, अब आपको ना रूट हटाना होगा, क्योंकि आपको चाहिए 1/h स्क्वायर 1/r स्क्वायर। रूट हटाने के लिए बोथ साइड स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट, स्क्वायर करोगे तो यहाँ तो रूट हट जाएगा, लेकिन इधर स्क्वायर करोगे आर स्क्वायर एच स्क्वायर और बटे में 9। अब हम ये चाहते हैं कि हमको तो 1/h स्क्वायर चाहिए, इसके लिए आप क्या करो, नहीं पूरे को उठा के इधर ले आओ। तो पूरे को उठा के ले आओगे तो मेरे दोस्त इधर आके भाग में हो जाएगा, आर स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर 1/9। अब अलग अलग भाग दो, एच स्क्वायर बाय आर स्क्वायर एच स्क्वायर, एच स्क्वायर गया 1/r स्क्वायर, आर स्क्वायर बाय इतना, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर जाएगा 1/h स्क्वायर, और इधर क्या रहेंगे 9। संख्यात्मक फ्रस्टम ऑफ कौन तो बता दीजिए, बता दिए हैं, किस गली में घूम रहा है, क्या फ्रस्टम का थ्योरी नहीं हो चुका है, हैं? फ्रस्टम का थ्योरी हो चुका है, वो देखोगे 10-5 क्वेश्चन आ जाएगा कभी, जो स्लॉट आपका चल रहा है उसमें 5 क्वेश्चन कहीं भी फ्रस्टम का दिख जाएगा। पिरामिड प्रिज्म और टेट्राहेड्रन छोड़ के हम सब कुछ का थ्योरी करा चुके हैं, बस अब क्वेश्चन चल रहा है 3D का एक साथ। हो गया, ठीक है। हो गया होगा, ठीक है। अब आप इसको देखिए, एक तंबू एक बेलन के आकार का है, इसके ऊपर एक शंकु स्थापित है, बेलनाकार भाग की त्रिज्या ऊंचाई इतना इतना है, शंकुआकार भाग के लिए त्रिज्या इतना और तिर्यक ऊंचाई इतना है। यह सिलाई आदि के लिए 20% अतिरिक्त कैनवास लेते हुए इस तंबू के निर्माण में आवश्यक कैनवास की मात्रा क्या होगी। सबसे पहले अभी जो आपके पास तंबू है वो क्रिस मूवी वाला तंबू है, हाँ सिंपल समझिए, सर्कस का जो ग्राउंड होता है वो कैसा होता है, नीचे से बेलन के जैसा, ऊपर शंकु के जैसा होता है ना। और ये जो शंकुनुमा जहां से डायग्राम शुरू होते हैं वहीं पर प्लेयर अपना कला दिखाती है ना, दर्शक देखते हैं, उसके नीचे जाल लगा होता है कि कोई अगर मिस्टेक कर गया तो उस पर बच जाएगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से चलता है सर्कस, तो दिमाग में ये बैठा लीजिए सर्कस का डायग्राम कैसा होगा। अरे गांव घर में भुसकर्रा देखा है, नहीं देखा है, भुसकर्रा का मतलब समझते हो, मतलब जस्ट लाइक फिगर तंबू, है ना। आफ्टर रिमूव wheat from wheat tree rest wheat tree cutting, ठीक है, many piece it is called भूसा, है कुछ गलत बोल दिया क्या, आओ ध्यान दो अरे उसको गाँव घर का क्या बोला जाता है जी, हाँ गेहूं को पूरा पेड़ उठा के थ्रेसर में डाल के एक तरफ गेहूं एक तरफ भूसा निकाल दिया जाता है, और उसी भूसा को पहले जमाने के लोग स्टॉक करने के लिए उसको आप कह सकते हो एक तरह से नो 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 लोकल गोडाउन,
है ना। हाँ हाँ, उसको लोकल गोडाउन कह सकते हो, या फिर उसको कह सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, रूरल रूरल एरिया का गोडाउन। हाँ, तो अब वो गोडाउन बनता कैसे है, बांस को ले आते हैं लोग, पूरा 4 भागा में फाड़ के, और उस स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके, चलिए आइए ध्यान दीजिए, या ध्यान दो, छोड़िए हटाइए, उतना कौन टेंशन लेता है। एक तंबू एक बेलन के आकार का है, वो सब डायग्राम पढ़ लिया, बार बार पढ़ना जरूरी नहीं है। ये देखिए यहाँ पर, ये रहा बेलन नीचे में। कुछ लोगों ने कहा कि हम घुसकर्रा एकदम जानते ही नहीं है, तो ठीक है, देखो हाँ हाँ, अब देखो इतना बेहतरीन वो कलाकारी होता है कि वो इस तरीके से मेरे दोस्त इस पर क्या करते हैं, एकदम कोनिकल छप्पर बनाते हैं, कोनिकल उसका ना छत बनाते हैं। आज के जमाने में तो पन्नी वगैरह डाला जाता है, पहले के जमाने में पॉलिथीन नहीं डाला जाता था, एकदम पूरा एक जिसको बोल घास फूस से पूरा बांध के, ताकि बरसात की पानी जो हो वो डीप तब करेगा, पसीजेगा तब जब पानी जमने की व्यवस्था रहेगी, पानी तो सीधे नीचे जाने की व्यवस्था है। तो चलिए वो सब हटाइए, यही वो गोडाउन है गांव का जिसमें भूसा रखा जाता है। अब हमें ये कह दिया गया कि सर देखो, बेलनाकार भाग की त्रिज्या 10, ऊंचाई है 25, तो त्रिज्या हमारे पास 10 हो गया बेलनाकार भाग का, ठीक, और बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी हुई, 25। वेरी गुड। शंक्वाकार भाग की त्रिज्या 10, वो तो होना ही था, क्योंकि सेम ही बेस पर है तो रेडियस तो सेम होना चाहिए था। साथ ही साथ इसका जो लेटरल हाइट है मेरे दोस्त, ये हमें कितना दिया हुआ है, 15 मीटर दिया हुआ है ना। हर जितना भी यहाँ पर लंबाई है सबका डायमेंशन क्या है, मीटर ही है, टेंशन लेने की बात नहीं है। अब देखिए, मैं कैनवास की बात कर रहा हूं, तुम आप इमेजिन भी कर सकते हो, अगर ये जस्ट लाइक ए गोडाउन है, तो जो मटेरियल लगे होंगे वो तो चारों तरफ ही लगे होंगे, क्योंकि अंदर स्पेस रहेगा तभी तो सामान रखाएगा। तो ये जो सर्कस होते हैं ना, सर्कस के अंदर तो लोग रहते हैं, करतब दिखाते हैं, यहाँ पर चारों तरफ कपड़े लगे होते हैं, तरपाल, और यहाँ पे भी तरपाल लगे होते हैं, जस्ट लाइक मौत का कुआं देखते हो ना जो मेला में। तो अब मुझे ये बताओ, ये जो तरपाल लगाया होगा इसने, तरपाल लगाया होगा इसके लेटरल सरफेस पर और इसके भी लेटरल सरफेस पर, तरपाल ना नीचे लगेंगे और ना ही यहाँ लगेगा। अगर यहाँ तरपाल लगा दिया गया तो जो लोग यहाँ कला दिखाएंगे दर्शक देखेगा कैसे, ठीक है। तो दोनों ही बेस में कहीं भी तरपाल नहीं लगेगा, तरपाल चारों तरफ लगेगा। तो तरपाल कहने का मतलब कैनवास। अगर हम कैनवास का एरिया ले लेंगे ना मेरे दोस्त, तो इसमें शंकु का वक्र पृष्ठ आएगा पाई और बेलन का भी वक्र पृष्ठ आएगा पाया से में पायर कॉमन कर लो, यहां से L+2H, अरे देखो ना, पायर कॉमन की L, पायर कॉमन की 2H। अब हम यहां से देखेंगे, अगर पाई तो पाई का मान 22/7, बहुत अच्छे। R कितने हैं 10, और L कितने हैं 15। एक काम करें, अरे बोलून क्या, पाई का मान 3.14 रख लेते हैं, का है जो बोलेगा रखेंगे, अभी हम रख लिए ताकि देखो इधर, अरे नहीं छोड़िए ना, अभी का तो लोग काबिल है तो L का मान है 15 है, ये कितना, अब देखिए 3.14 गुने 10, ये हो जाएंगे 50 और 15 65। इसको क्या कर लेना है, गुना कर लेना है, तो सीधा सीधा हो जाएगा हमारा 31.4 और गुने 60 इतना मीटर स्क्वायर, यही ना। लेकिन दोस्त मेरे भी आंसर नहीं आएगा गुना करने से, क्योंकि वो कह रहे हैं कि देखिए सर, जितना तरपाल हमको चाहिए स्ट्रक्चर में, तो आप ये बात, इस बात का ध्यान रख के तरपाल खरीदिएगा कि जितना भी आप तरपाल यूज का इसमें यूज होना है,
स्ट्रक्चर बनाते समय 20% क्या हो जाएंगे, कट पिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो अगर 20% कैनवास, अतिरिक्त कैनवास लेते हुए, तो 20% अगर अतिरिक्त कैनवास लेंगे तो एक्चुअल में हमको चाहिए इतने कैनवास, ठीक है, लेकिन हमको 20% का एक्स्ट्रा लेने के लिए तो 120% ले लेंगे। ठीक, गुना कर सकते हैं, कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अरे मोकरा कहता है कि मोरका कहता है, आई डोंट नो। बहुत सारी चीजें हैं गांव में जो आज भी शहर के लोग से अननोन है। आंसर आ गया, 2451.40 मीटर स्क्वायर। धन्यवाद। हटाया जाए। सर आप बिल्डरबा के पापा वाले गांव में गए थे? ये बिल्डरबा के पापा के है? अच्छा, समझ में आ गया हमको। हाँ हाँ हाँ, वो महिला जैसा गीत गाता है, महिला वाला गीत गागा को फेमस हो गया है। एगो उसका गाना फेमस हुआ, उसका नाम ही लो रख दिया बिल्डरबा के पापा, है ना। चलिए आइए देखते हैं। एगो है बिल्डरबा, एगो ही हंस देनी रिंकिया के पापा। तो एगो रिंकिया का पापा है भोजपुरी में, एगो है बिल्डरबा। देखिए, आगे बढ़े। कायदे से देखो, हम मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, व्यक्ति बड़ी परफेक्ट। हमारे जमाना में एक उनका मूवी आया था, ससुरा बड़ा पैसा वाला, उस समय बड़ी फेमस हुआ था। वो आदमी उसी चीज में फिट था, ये दिमाग दे दिया, वो राजनीति करने लगे। जो इज्जत सम्मान करता था वो गरियाता है। काय की दो चार शब्द का ज्ञान रहता नहीं है, और आ जाते हैं प्रवक्ता बनने के लिए चैनल पे, विपक्षी वाला सब धो देता है। अब धो देता है, जो इज्जत सम्मान मूवी बना कमाया था वो सब इज्जत सम्मान खत्म हो जाता है ना। कलाकार सब कोई काम करना ही नहीं चाहिए। चलिए आइए देखिए, आइए आइए, बेतुका बयान से बचना चाहिए। देखिए, ये सब जो देखते हैं, आप लोग भी देखते होंगे, कुछ कलाकार में भी लोग हैं जो बड़ी खतरनाक हैं। पक्ष हो विपक्ष हो, जया बच्चन जब बोलना शुरू करती है तो कोई बोलता है, सब कुछ चुप कर देती है। तो कलाकार ऐसा भी है ना। चलिए आइए देखते हैं। काम करें। एक तंबू इस प्रकार का है कि उसका निचला भाग 24 मीटर की ऊंचाई के एक सिलेंडर की तरह है, जिसका व्यास 126 मीटर है। शेष भाग 163 मीटर के, देखो, पागल कहीं। अरे बाघवा जब खा करके ने डकार लेता है, वैसे ही डकार ले रहा है। आओ देखो भाई,
सुबह सुबह हबक के आया होगा। देखिए, आने छोड़िए ना, रास्ता में अटक गया है नहीं, पानी पी लो भाई, है ना, आने तो फरफरा जाओगे। पे पानी दे दो बगल से। देखिए, ध्यान दीजिए। खैर वो सब छोड़िए, ये हम मजाक नहीं कर रहे हैं, अगर ऐसी समस्या है तो। अरे मजाक कर, फिर हर बात को मजाक। बैग में एक पानी का बोतल जरूर रहता है। आप लोग यहाँ, अरे बैग, पानी तो छोड़ो, बैग तक नहीं लेता है, कॉपी लेने में लगता है पर्सनालिटी डूब जाएगा। यहाँ आके किसी से पेज मांग लेता है, लाओ, है ना। छोड़िए। चलिए भाई लोग पढ़िए, और ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, इसको देखिए थोड़ा सा। एक तंबू का टेंट इस प्रकार है, निचला भाग बेलन है, और ऊपर में क्या है, ऊपर में शंकु है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन लिखा है, बेलन नहीं लिखा है, सिलेंडर लिखा है। लड़का कहता है हिंदी में बोलिए, है ना। शंकु नहीं लिखता तो बगल में क्या लिख दिया है, वो हम नहीं लिखे हैं, एग्जाम का लैंग्वेज है। आइए देखिए, अब हमारे पास एक ऐसा तंबू है जिसके नीचे में बेलन है, सिलेंडर। चलिए हमने नीचे में सिलेंडर बना दिया। अब हमें ये कह रहा है कि इसके ऊपर में ये सर शंकु है। साथ ही साथ कह दिया है 126 मीटर इसके व्यास हैं, तो डायामीटर 126 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा 60। मेरे दोस्त एक और चीज कहा है कि सर बेलन की जो हाइट है ना वो 24 मीटर, नीचे से 24 मीटर के हाइट तक बेलन है, उसके ऊपर शंकु है। अब ये देखिए, आपसे कह दिया है कि बेलनाकार भाग का जो डायमीटर है 126, तब तो त्रिज्या हो जाएगा 63। फिर क्या बोला आपसे कि 126 मीटर व्यास पर ही शंकु है, यानी जो डायमीटर बेलन का है वो उसी डायमीटर पर शंकु भी है। इसका मतलब दोनों का रेडियस क्या है, रेडियस सेम है। साथ ही साथ कहा कि शंकु का लेटरल हाइट 80 मीटर है। इससे आसान और क्या होगा, सब कुछ दिया हुआ है हमको। कैनवास, यदि कैनवास का हमसे एरिया बोलेगा तो बेलन का आयतन और प्लस शंकु का बकपृष्ठ, बेलन का बकपृष्ठ और आयतन कहां से, बकपृष्ठ सिर्फ चारों तरफ लगेगा। आप दोनों में पायर कॉमन कर लेंगे, यहां से 2h और प्लस में 63, 2h 24 दूनी 48, प्लस l का मान 80। अब थोड़ा यहां देख लीजिए, जो कटने कुटने वाला है काट कुट लीजिए। 7 9 63, तो 22 और गुने 9 ये हो जाएगा 48 और 80 128 मीटर स्क्वायर। एक मिनट, अब थोड़ी सी मेरी बात समझिए आप लोग।
बात मेरे दोस्त यूं है कि इतना मुझे कैनवास चाहिए। आप बताइए, आज न जींस चल गया है या फलाना ढेकाना, पहले के जमाने में फुल पैंट शर्ट पहनते थे लोग, फुल पैंट शर्ट जिसका कपड़ा मिलता था दुकान में, आज भी मिलता है। लोग कपड़ा लेके अपने हिसाब से उसको सिलवाते थे, आज भी सिलवाते हैं। तो आप जब कपड़ा खरीदने जाते थे दुकान पर, तो क्या जिस स्ट्रक्चर में आप पहनते हैं उसी स्ट्रक्चर में मिलता था? वो तो एक बहुत बड़ा सा डंडा में लपेट के रखता था, है ना। आपको कहता था कलर चुनो, चुनते थे और देता था। मेरा मतलब ये है कि उस डंडे में जो कपड़े लपेटे होते थे वो एक आयत होता था। तो आपको जितना कैनवास चाहिए, जितना तरपाल चाहिए, ये तरपाल मार्केट में आयत के शेप में मिलेगा आपको, ठीक है। इसका मतलब कैनवास की जो एरिया है, जितनी एरिया आपको चाहिए, ये आपको मार्केट में L/B के फॉर्म में दिखेगा। वो कह दिया कि सुनिए, हमको कैनवास चाहिए 8 मीटर चौड़ा, तो बताइए कितना मीटर लंबा कैनवास खरीद ले हम। यानी मार्केट जब हम गए ना इतना कैनवास खरीदने, तो दुकान वाला हमको बोला कि कैनवास तो हम आपको दे देंगे, लेकिन सुनिए मेरे पास जो कैनवास है उसकी चौड़ाई 8 मीटर फिक्स है। तो जब चौड़ाई 8 मीटर फिक्स है तो क्या करेगा, हमारे क्षेत्रफल में वो चौड़ाई से भाग दे देगा, उसको लंबाई पता चलेगा, जितना लंबाई पता चलेगा उतना लंबा कैनवास काट के हमको दे देगा, कहानी खत्म। तो वही बात है, लंबाई गुने चौड़ाई के फॉर्म में मिलेगा। अगर इसका चौड़ाई 8 मीटर है तो लंबाई क्या होगा, मीटर से 1 मीटर चला गया, 16 × 128, फाइनली लंबाई होगा ये 22, ठीक है, सॉरी 198 और इंटू 16 इतना मीटर, और यूनिट डिजिट से पता चल जाएगा। हाँ यूनिट डिजिट देख लीजिए, 8 × 6 = 48, आंसर हो गया। क्या मेरे दोस्त, जैसे मेरा ये कहना है कि इस क्वेश्चन के अंदर वो और इसको फ्लेक्सिबल बना सकता है, इसी में लिख देगा 50 रुपये प्रति मीटर की दर से बताइए टोटल खर्च क्या होगा। वो 50 रुपये मीटर स्क्वायर नहीं लिखेगा, 50 रुपये मीटर लिखेगा, क्योंकि वो लंबाई के अकॉर्डिंग रेट लिखेगा। वहां पर आपको ऐसे ही लंबाई निकालना होगा और तब कॉस्ट से गुना कीजिएगा, तब जाके आपका कॉस्ट निकलेगा, ठीक है। हम अपना मन से जोड़ देते हैं एगो, तथा 10 रुपये प्रति मीटर की दर से कॉस्ट क्या होगा। तो मेरे दोस्त यहाँ पर प्रति मीटर स्क्वायर ना देकर ये मीटर इसलिए दिया है क्योंकि चौड़ाई कैनवास का दे दिया था, तो कैनवास की लंबाई निकलेगा, और कैनवास की लंबाई किसमें निकलेगा, मीटर में, और कैनवास की लंबाई 3168 मीटर आया है। अब हमें कॉस्ट निकालना है, हम सीधे कहेंगे 10 रुपया लगेगा 1 मीटर के लिए, तो 1 मीटर के लिए 10 रुपया, तो 3168 मीटर के लिए क्या, तो मीटर से मीटर गया 31,680 रुपया। एक ही क्वेश्चन के अंदर सब कुछ हो गया। ये सब रेगुलर क्वेश्चन है, रेगुलर क्वेश्चन का मतलब हुआ किसी भी एग्जामिनेशन में छप जाता है, ठीक है। तो शंकु में ये सब ट्रेंडिंग में रहता है, हटा दें। मंडे से जो जहां यथावत था, मंडे से वही इसी तरह से चलने लग जाएगा सब कुछ। और सभी लोग जो दूसरे दूसरे बैच के हैं, जो अभी पूरी तरह से नहीं आ रहे हैं 2 दिन 3 दिन से, क्योंकि उनको पता है कि सोमवार से ही होना है, तो उनको, और जो लोग आप में से ऐसे भी हैं जो पहले टेस्ट में आते थे लेकिन मैं 2 महीने बीच में ब्रेक ले लिया टेस्ट से, तो वो लोग आना बंद कर दिए, उन्हें ये नोटिस दे दीजिएगा कि फिर वो आ रहा है, और वो आ भी रहा है और अपने हिसाब से ही वो क्वेश्चन डालेगा, क्योंकि मेरे आने के अपने अलग कंडीशन है। मैं आऊँगा तो क्वेश्चन मेरे हिसाब से बना होगा और मैं उसे खुद ही बनाऊंगा, क्वेश्चन में नो इंटरफेयर। और ये 30 क्वेश्चन है तो आपसे केवल 12 से 15 क्वेश्चन बनेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं 15 क्वेश्चन अपने लिए रखता हूँ।
ठीक है। हाँ, इसलिए रखता हूं क्योंकि तुम 2 घंटा क्यों दोगे, कुछ सीख के नहीं जाओगे तो। कभी कभी हाँ 12-15 क्वेश्चन बनाने दे देता हूं, पहले वो भी नहीं देते थे। 5 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन बना दिया तो तुम्हारी स्थिति बहुत अच्छा है। बाकी डिस्कशन देखो। जी, पैसा देके पहले से टाइट रहिए। चलिए ध्यान दीजिए। ये क्या हो रहा है? अरे ये आए, कौन सी एग्जाम तक? देखो हमरे हमरे सामने हल्की फुल्की बात मत करो। आना होगा आना, नहीं तो जाओ तेल लेने, है ना। लेकिन हल्की फुल्की बात नहीं। एक बार बोल दिया उतना रुपए में 20 टेस्ट होगा तो 20 टेस्ट होगा। अब बाकी ये ठन्नी चवन्नी करने वाले रोड पे घूम रहे हैं, वो आज नहीं सालों से घूम रहे हैं। देखिए, देखो दो शंकु के वक्र का क्षेत्रफल इतना, तिर्यक ऊंचाई इतना, बताइए उसकी त्रिज्या क्या होगी? तुम बना लेना। नहीं बना लेंगे? अरे बना लेंगे। ये L1 और L2 है ना, R1 R2 चाहिए। चलो पाई R1 L1 और पाई R2 L2, और यही हुआ बकपृष्ठ, और बकपृष्ठ दिया है 2 अनुपात पाई से पाई गया। R1 अपॉन R2 चाहिए, तो L1 L2 दिया है 1 अनुपात 2, ये 2/1 R1 बाय R2, 2 दूनी के 4, और बटे में आंसर हो गया। L का रेशियो दिया है, बकपृष्ठ दिया है, R का रेशियो तो निकाल ही सकते हैं। हो गया, ठीक है। अब इसको देखिए, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई दिया हुआ है, बकपृष्ठ एरिया तुम खुद बना लेना। एक शंकुआकार तंबू का व्यास, तिरछी ऊंचाई इतना इतना है, चौड़ाई 4 मीटर रखी जानी हो तो कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी? अभी लंबाई निकाला था ना, बस बकपृष्ठ एरिया निकाल लेना, और बकपृष्ठ एरिया जो निकलेगा वो L/B के फॉर्म में होगा। बी बैठा दोगे L अपने आप निकल जाएगा। अरे होगा कि नहीं? तो सुनिए, उसमें बेलन पर शंकु था, यहाँ सिर्फ शंकु है। ओके, हाँ, अरे बन जाएगा। शंकु X का बकपृष्ठ शंकु Y का बकपृष्ठ का 5 गुने है। Y की तिर्यक ऊंचाई X की तिर्यक ऊंचाई का 5 गुना, X और Y के आधार के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? वाह, मजा आ गया। देखो, अरे मजा खा का आएगा। यहाँ देखिए, देखिए इधर, ये देखिए हमारे पास 2 शंकु है, शंकु X शंकु Y। कह रहा है Y की तिर्यक ऊंचाई X की तिर्यक ऊंचाई का, हाँ तो एगो के X एगो को Y कहेगा। Y का लेटरल हाइट X का 5 गुना, तो X का लेटरल हाइट L मान लेते हैं, तो Y वाला का 5L हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें कहा सुनिए, लिख दिया कि X और Y के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर X का वक्रपृष्ठ Y के वक्रपृष्ठ का 5 गुना, CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ X,
कर्व सरफेस एरिया ऑफ वाई, यही ना, एक्स का कर्व सरफेस वाई के कर्व सरफेस का 5 गुने के बराबर है। और अगर बेलन है, सॉरी शंकु है, तो पाई, इसकी त्रिज्या R1, इसकी त्रिज्या R2 मान लेते हैं, तो बकपृष्ठ हो जाएगा पाई आर एल, और इसका हो जाएगा 5 इंटू, मेरे दोस्त ये 5 इंटू हो जाएगा पाई आर एल, पाई आर एल, और एल कितना है इसका 5L। मैंने दोनों का बकपृष्ठ लिख दिया, एक्स का बकपृष्ठ वाई के बकपृष्ठ का 5 गुने है, मैंने 5 गुने कर दिया। यहां से पाई गया, एल से एल चला गया। फाइनली हमारे पास R1 बराबर 5 पचो 25 R2 ना, तो R1 अपॉन R2 कितना आ गया 25, और अपॉन ये तो आपको दिख गया सिर्फ रेडियस, लेकिन उसे रेडियस नहीं चाहिए, हाँ उसे चाहिए बेस एरिया। ए बेस एरिया देखो यहां पर, तो मेरे दोस्त बेस एरिया ऑफ कोन एक्स इज टू बेस एरिया ऑफ कोन वाई। आप जानते हैं कि शंकु का बेस एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, बहुत अच्छे, पाई आर स्क्वायर होता है। तो मेरे दोस्त पाई आर एल का है बोल रहा है जी, बेस एरिया है, बेस में सर्कल होता है। इधर पागल बैठा हुआ है, बेस एरिया पाई आर स्क्वायर, एक्स की त्रिज्या R1 है। अरे यार हाँ देखिए, छोड़िए ना, पाई R1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, पाई से पाई गया, R1 है 25, R2 है 25 का स्क्वायर 600, और R2 ऑप्शन नंबर लोग नन्हे से नन्हे और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कर लेंगे, ताकि पेपर में इधर उधर कुछ भी किया तो, अरे देखिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं रहता है, बस वही तामझाम रहता है, इसका अपना एक लिमिटेशन है, दायरा है। बाकी जो कुछ भी होगा हम अगले 2 क्लास में सब लपेट लेंगे जो आपके काम का है। और जब आपको हम संडे को छोड़ देंगे शाम में, तो फिर आगे हमारा मन होगा अगला 2 दिन 3 दिन आपको मेंसुरेशन और एक्स्ट्रा करवा देंगे ऑनलाइन के अंदर, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। बाकी आप लोग काम करते रहिए, जरूरत के मुताबिक देखेंगे, सैटरडे संडे 9-10 का क्लास लगाते रहेंगे, वो मंडे टू फ्राइडे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सैटरडे संडे कोई ना कोई क्लास लगा देंगे, आके पढ़ लीजिएगा, है ना। और लगाएंगे क्लास थ्योरी वाला नहीं, क्वेश्चन वाला, थ्योरी वाला तो हो ही गया। हो गया जी, ये का हुआ, देखिए इसको, 36 मीटर के व्यास की एक ठोस गोला धातु बॉल को पिघलाकर 12 सेंटीमीटर व्यास और 12 सेंटीमीटर हाइट छोटे शंकु बनाए जाते हैं। बताइए कि पिघले हुए धातु का प्रयोग करके बनाए गए शंकुओं की संख्या क्या होगी। ठीक है संख्या बराबर बड़े डायग्राम का, हाँ बड़े डायग्राम का वॉल्यूम ऊपर रखना है, और एक छोटे डायग्राम का वॉल्यूम नीचे रखना है। बस यही याद रखना, जब पिघला करके बनाया जाएगा और पूछ दे कि छोटका छोटका क्या को बनेगा, तो सीधा एक ही काम करना। अब देखो, अगर हम बड़े डायग्राम का वॉल्यूम निकालते हैं, कोई बात नहीं, हम समझ गए हैं धीरे धीरे।
अब हमको इस बात का बुरा नहीं लगता है। देखिए भाई, ये भी तो 12 सेमी 82 है, तो त्रिज्या क्या होगा? पिघलाया जिसको गोला है, और गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई आर क्यूब तो पाई आर क्यूब तो किसका क्यूब? 18 सेमी का क्यूब अपॉन, ये मेरे दोस्त बनाया है शंकु ना, तो शंकु हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ना। तो देखो आर कितने हैं मेरे दोस्त? 6 हैं। पार स्क्वायर एच, एच कितना? बस ये आपके शंकु की त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई है। गोला पिघला के शंकु बनाया, तो शंकु का आयतन नीचे रख दिए, गोला का आयतन ऊपर रख दिए। जिसको पिघलाया जाएगा उसको ऊपर रखना, ठीक है। अब देखो पाई से पाई चला गया, 3 से 3 भी चला गया। अब हम मेरे दोस्त यहाँ देख पा रहे हैं, हाँ काटोगे तो 4 तिया 12 भी काट लो। ये 18 गुने 18 गुने 18 सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे मेरे दोस्त 6 का स्क्वायर 36 सेमी स्क्वायर इंटू सेमी। हाँ तो ये हमारा सेमी क्यू हो जाएगा। सेमी क्यू से सेमी क्यू गया। बताइए 18 से 2 बार में 3 दूनी 6 तिया 18, फाइनली 18 तिया आंसर। हाँ हाँ, टेस्ट जो मेरा आएगा ना, वो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे ही आएगा। हो गया जी? बोलिए। 28 नंबर हो गया। ठीक, आइए 29 पे। एक शंकु आइसक्रीम से भरा हुआ है। शंकु के ऊपर आइसक्रीम एक अर्धगोले का आकार ले रही है। अर्धगोले की त्रिज्या इतना है, और अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई एक समान है। तो बताइए सर, आइसक्रीम का आयतन कितना होगा? छोड़िए ना, बचपन में क्या बोलते हैं, अभी तक तो आप आइसक्रीम खेबे किए हैं। अरे वो आइसक्रीम जो कुल्फी वाला ठेला वाला बेचता है, तो ऐसा उसके पास कोन के जैसा शेप बना होता है पहले से, इसके अंदर आइसक्रीम ठूस देता है, और उसके बाद थोड़ा सा बाहर तक भी रखता है। ऐसे नहीं रखता है, थोड़ा सा बाहर तक भी रखता है। ओके, अब ये देखिए, अर्धगोल की ऊंचाई कितना? 7। अब आप थोड़ा इसको देखिए, हेमीस्फेयर की जो हाइट है ना मेरे दोस्त, वही हेमीस्फेयर का रेडियस होगा। तो जितना सेंटर से इधर, उतना ही सेंटर से इधर भी। तब तो इधर 7 तो इधर भी 7। और आपसे बड़ी प्यार से कहा है कि बेल शंकु की जो ऊंचाई है वो अर्धगोले की त्रिज्या के समान है। तो अर्धगोले की त्रिज्या 7 है, तो शंकु की ऊंचाई भी। अब कितना वॉल्यूम होगा, कितना आइसक्रीम रहेगा उसमें, तो उसके लिए शंकु की आयतन प्लस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, यही ना। अब 1/3 पाई आर स्क्वायर तो कॉमन ही आ जाएगा, यहां से सिर्फ एच रहेगा। 1/3 आ चुका है तो 2 रहेगा, पाई आर स्क्वायर आ चुका है तो एक आर रहेगा सिर्फ। अब मान बैठा दीजिए, 22/7 आर स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, एच रखेंगे 7, ये होगा 14, 14 7
21, देखिए सत्य 21 से 21 गया, 49 दूनी 98, और 98 और 9 हो जाएगा 107, 1078। बहुत आराम से आप कर सकते हैं। ये आइसक्रीम कहाँ मिलेगा? अरे यार ये आइसक्रीम वाला तो हर जगह टन 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 करते चलता है, अरे तो गाना बजाता है, एक से एक दर्दनाक गाना बजाता है ना, घूमते फिरता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलिए हम गलत बोल रहे हैं। मैक्सिमम कुल्फी का जो ठेला वाला है वो सैडे सॉन्ग बजाता है। हाँ, मतलब खाली हम ही सुनते हैं, हमरे कान एगो बढ़िया है, सब कान खराब है। चलिए आइए। आजकल दो ही लोग तो सैड सॉन्ग बनाने का ठेका ले रखे हैं। एगो जो रस्सी बांध के जो घूम करतब दिखाता है, हाँ वो करतब दिखाएगा, सैड सॉन्ग बजाएगा। हाँ एगो कुल्फी वाला, कभी कभी ई रिक्शा वाला सब भी जब भोजपुरी से बोर हो जाता है तो। आइए आगे बढ़े। इस सब तक तो हमको बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन जब शादी ब्याह में सैड सॉन्ग बजते देखते हैं ना, मेरा ब्याज लहर जाता है ना। मतलब क्या बोले, ऐसा फील होता है। बताइए अभी, मतलब पैचअप भी नहीं हुआ और फिर ब्रेकअप का सॉन्ग बजा रहा है पागल कहीं का। हाँ देखो, आइए। एगो राक्षस था, बोला पुराने को भूलने के लिए बजाता है, जाहिल कहीं का। देखा कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के सुबह सुबह। हर बात में लेकिन निकालना है, क्वेश्चन में लेकिन निकालो। मजाक कर रहा हूँ, जस्ट जोक, टेंशन में नहीं आना है। मा, माना कि पानी की एक बूंद गोलाकार है। देखिए, पानी की बूंद अगर गोलाकार है, ये रहा पानी की बूंद गोला, और मेरे मित्र इसका जो डायामीटर है, हाँ वो 1/10 सेंटीमीटर है। एक्चुअली देखो, मैं बीच में आज कुछ ज्यादा ही अनाप शनाप बका, क्योंकि मुझे आ रहा था जोरों की नींद, और इसलिए मैं इस शस्त्र का प्रयोग किया, मेरे नींद गायब हो गए। अब ये देखिए, आर अगर व्यास है 1/10 तो त्रिज्या होगा, इसका आधा करेंगे 1 देखिए, हमसे कहा कि एक शंक्वाकार बाल्टी है, और सर इस बाल्टी के बारे में इतना कह दिया है कि जान लीजिए कि बाल्टी की ऊंचाई रिम के व्यास के बराबर है। यानी इसकी जो डायामीटर होगी ना, इसकी जितनी डायामीटर होगी, मान लो क्यू आर मान लें, तो कह रहा है कि वही इसकी ऊंचाई भी है। यानी शंक्वाकार बाल्टी ऐसा है जिसकी व्यास ऊंचाई के बराबर। अगर हम व्यास को 2r मानते हैं तो कहीं ना कहीं त्रिज्या हमारा r हो जाएगा। हमें कहता है कि ऐसा ऐसा 32,000 बूंद इस बाल्टी को भर देता है, यानी कि इस बाल्टी का आयतन 32,000 गोले के आयतन के बराबर होगा। एक गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब है ना, पाई आर क्यूब, युवा एक गोला का आयतन। अगर 32,000 गोला का आयतन निकालना चाहेंगे, इसमें 32,000 से गुना करना होगा, हुआ 32,000 बूंद का आयतन, और 32,000 बूंद मिलकर इस शंकु को भरता है, तो बराबर में हो जाएगा इस शंकु का आयतन 1/3 r²। ठीक है, पाई से पाई चला गया, 3 से 3 चला गया, ये हमारा हो जाएगा, 2 से इसको भी काट दो, r³ बराबर, ये हो गया 2, 1/8,000 और इंटू 32,000। मेरे दोस्त यहां पर 8 चौको 32, 8 चौको 32, r³ बराबर, r बराबर
हमें पूछ दिया है कि बेलन की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बताइए। 2 दूनी, कुछ समझ में आया क्या? लिख लो और बस यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि आगे टाइम हो चुका है दूसरे लोगों का। 5 क्वेश्चन खींचा है कि नहीं? कल मिलेंगे नए सेट से, कल नए सेट से मिलेंगे। इसमें क्वेश्चन अभी और है, इसको अगर देखते हैं, अगर संभव हो सकेगा तो किसी टाइम क्लास कराएंगे। अरे यार हम थोड़ी अपलोड करते हैं इसको, हम तो मेटर देंगे, अपलोड वही न करेगा। रोज रोज हम ही कहता अपलोड अपलोड करा दीजिए। हाँ ये वो बात सही है, कहेगा किससे, देखते हैं, बोलते हैं। अरे 29 में कह रहा है कि हाइट कहाँ दिया हुआ है, अरे यार लिख लो ना हाइट। कहाँ कहाँ समान है? अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु समान है, तो कौन सी समान है? शंकु की ऊंचाई ये समान है। अभी हम जा करके उस 100 क्वेश्चन वाला डाल देते हैं और ये तैयार हो जाइएगा। हाँ ठीक है, पीडीएफ सेंड कर देते हैं, करवा देते हैं। जाइए आराम से जाइए, निकलिए।